जिंदगी में सिर्फ एक ही वसूल रखो मेरे दोस्त, यारी में कभी गद्दारी नहीं और गद्दारों से कभी यारी नहीं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, यानी विभाजिता के नियम के बारे में। बहुत लोग सिर्फ 2, 3, 4, 5, 8 के विभाजिता का नियम जानते हैं और उसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं 11, 13, 17, 19 तो फंस जाते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि 2 से लेकर 19 तक के विभाजिता का क्या क्या नियम होता है और सभी पर आधारित क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 से विभाजिता का नियम सबसे सिंपल है कि आप किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर फोकस कीजिए। मान लीजिए कि संख्या यहां पर लिखा गया है 97,532, तो आपको 97, 53 से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है यूनिट डिजिट यानी 2 पर। अगर इसका यूनिट डिजिट यानी पूरे संख्या का यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8, 10, 10 कहने का मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, यानी ये सब संख्याएं हैं तो वो संख्या पूरा तरह से 2 से विभाज्य होगा। तो मेरे दोस्त, आपको इतना भी याद रखने की नहीं जरूरत है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जिस संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो या फिर इवन नंबर हो, ठीक है, यानी 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16, 32, यानी जो भी कुछ हो, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 16 कहने का मतलब 6 हो जाएगा, 32 कहने का मतलब 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है तो 2 से कटेगा 6 है, 2 से कटेगा 8 है, 2 से कटेगा 0 है, 2 से कटेगा, बस यहाँ पर लिखते 15, 79, 32, 84, 80, 75। अगर इसको पूछते कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे रूल। आते हैं 3 पर। तो 3 से विभक्त होने का नियम है कि सभी संख्याओं के डिजिट सम कीजिए। यानी यहाँ पर संख्या आपको दिख रहा होगा 7, 5, 6, 8, 4, तो उसका डिजिट सम कीजिए और उसमें 3 से भाग देकर देखिए कि ये संख्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर इसका डिजिट सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। तो इसका डिजिट सम कीजिए, तो 7, 5, 12 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 यानी 12, 6, 18, 4, 22, 8, 30, जो कि 3 से विभाज्य है। इसका मतलब हो गया कि 75, 684 भी 3 से विभाज्य है। बट हमको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे अनुसार आप लोग देखें तो इसको सिर्फ आप 3 कितना में है 3 को कैंसिल कीजिए, यानी 7, 5, 12, 3 चौका 12 कैंसिल हो जाएगा, 6 यानी 3 दूना के 6 कैंसिल हो जाएगा, 8, 4, 12 कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं। तो यहाँ पर ये संख्याएं 3 से विभाज्य हो जाएगी पूर्ण तरह से। ठीक है, जैसे संख्या लिखते हैं 75, 72, इसको आप कैंसिल आउट करना स्टार्ट कीजिए। 7, 5, 12 कैंसिल, 7, 2, 9 कैंसिल, इसका मतलब ये संख्याएं 3 से विभाज्य है। बट अगर लिखते हैं 599 तो 9, 9 कैंसिल कीजिए, क्योंकि 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 5 बच गया। ठीक है, तो अगर 3 से भाग देंगे तो 3 एकाइम 3, 2 रिमाइंडर बच जा रहा है। इसका मतलब कि ये संख्या यानी 599 3 से विभाज्य नहीं है। यानी इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। 4 से विभक्त होने का क्या नियम है? तो मेरे दोस्त, 4 से विभक्त होने का नियम बहुत ही सिंपल है कि किसी भी संख्या के आप लास्ट 2 नंबर पर फोकस कीजिए। यानी यहाँ पर दिख रहा होगा कि 978, 132 में लास्ट का 2 संख्या 32 है। तो 32 को सिर्फ आप 4 से डिवाइड करके देखिए, तो 8 चौका 32, तो ये पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे लिखते हैं 75, 72, 76, 84, यानी और भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर लिखकर ही डिवाइड कर दीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ 2 डिजिट पर फोकस कीजिए 84 पर। तो 84 को भाग देकर देखिए 4 से, तो 4 दूना 8, 4 एकाइम 4 यानी 21 आ जा रहा है। इसका मतलब ये संख्याएं भी 4 से विभाज्य होगी। अगर 8 की बात किया जाए, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए 8 का, तो हम लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे, यानी 132 में 8 से भाग देकर देखेंगे कि ये संख्याएं
डिवाइड हो रहा है कि नहीं 8 से। तो 8 एकम 8, 5 13 यानी 8 7 15, 8 2 10, 8 5 13 और 52 अतिरिक्त 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48। यानी इसका मतलब है कि ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट का तो जो 3 डिजिट है उसमें 8 से भाग लगा नहीं पूर्णतः तरह से, तो ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं है। तो इस प्रकार आप 8 से चेक कर सकते हैं। अगर 16 की बात किया जाए तो लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग देकर देखिएगा, ठीक है। अगर 32 से कहे तो 5, 64 से कहे तो 6। दोस्त इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5। मेरे दोस्त 5 से विभाजित होने का नियम बहुत ही सिंपल है कि आप किसी भी संख्या के लास्ट यूनिट डिजिट पर फोकस कीजिए। यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या फिर 0 होगा, इसके अलावा कोई भी संख्या रहेगा तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 86 735, इसमें लास्ट का यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। और 68 730 में 0 है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। बस आपको लिखते हैं 82 74 और इसको पूछते हैं कि 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट न तो 5 है और न ही 0 है, ठीक है। तो ये सब सिंपल रूल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और 7 से, ठीक है दोस्त। तो पहले 6 से चेक कर लेते हैं। यानी 6 की बात किया जाए विभाजिता का तो इस प्रकार से तो विभाजिता का कोई रूल नहीं होता 6 के लिए, बट अगर 6 को 2 को प्राइम नंबर में अगर तोड़ा जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 में तोड़ेंगे, ठीक है। यानी 2 3 में इसको लिख सकते हैं 2 3। तो 6 से विभाजिता का नियम यह बन जाएगा कि जब कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे आपको लिख देते हैं 24, ठीक है। तो आप तो देखते बता देंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है, क्योंकि यूनिट डिजिट सम है यानी सम संख्या है। और बात रह गई 3 का, तो इसका डिजिट सम कीजिए, 4 2 6 यानी ये भी 3 से डिवाइड है। तो इसका मतलब है कि 24 जो है 6 से विभाज्य होगा, ठीक है। सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 का। यानी 7 के विभाजिता का नियम बहुत ही सिंपल है, बट इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा तब। जैसे बोल रहा है कि 882, तो मेरे दोस्त कहने का मतलब है कि लास्ट का जो डिजिट है उसका दुगुना करके जो बाकी डिजिट बचा उसमें से माइनस करके चेक करेंगे कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर हाँ तो पूरा संख्या 7 से डिवाइड होगा, अगर नहीं तो पूरा संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे चेक करते हैं 882 यानी 2 को बाहर कर लेते हैं और इसका दुगुना कर देते हैं तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 88 में से हम लोग 4 माइनस कर लेते हैं, वो हो जाएगा 82, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो कीजिए 7 एकम 7 1 0 यानी ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है 7 एकम 7 हो जाएगा, 5 से स्पल बच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 882 जो है 7 से डिवाइड नहीं है, ठीक है, यानी विभाज्य नहीं है। बट एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर रहा है, लिख देता हूं। जैसे मैंने ले लिया 5 9 2 2, ठीक है। तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि लास्ट का जो डिजिट है उसका दुगुना करके रेस्ट के डिजिट में से माइनस कीजिए और उसको चेक कीजिए कि 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो 592 में से 2 का दुगुना हो जाएगा 4, 4 माइनस कीजिए तो ये बचेगा आपका 588। और 588 भी तो बड़ा संख्या है, तो फिर एक क्रिया एक बार और कीजिए, यानी 8 का दुगुना 16, तो 58 में से 16 माइनस कर लीजिए। 8 में से 6 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, यानी 42 जो है सीधा सीधा दिख रहा है कि 7 से विभाज्य। इसका मतलब हुआ कि ये पूरा संख्या 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं 663, इसको चेक कीजिए तो 3 का दुगुना 6, तो 66 में से 6 माइनस कीजिए 60। अब देखिए तो 60 तो डिवाइड नहीं हो रहा है 7 से, इसका मतलब है कि 663 भी 7 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे 7 से विभाजिता का नियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो 8 तो समझा ही दे चुके हैं, क्वेश्चन 4 के नियम में भी 8 का नियम समझा दिए।
और आते हैं 9 पर। तो मेरे दोस्त 9 का जो नियम है विभक्त होने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है कि 9 से पूर्णतः विभक्त हो, कि मतलब इसका सिंपल निकाला जाए कि सभी डिजिट का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो वो पूरा संख्या भी 9 से डिवाइड होगा। बट इतना हमको जोड़ने का भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कैंसिल कीजिए 9 को। जैसे 7 5 4 6 2 3 है, अब 9 से कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए, यानी 6 3 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल। इसका मतलब ये संख्या जो है 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें 37 56 93 की, ठीक है, अगर इसको चेक करें कि ये 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप लोग सिंपली यहां से चेक कर सकते हैं। 37 5 6 9 3 कैंसिल कीजिए 9 को, 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, बचा कितना 7 3 10 में से 9 कैंसिल, 1 बचा, 5 1 6 बच गया। ठीक है, इसका मतलब है कि 6 शेष बच रहा है, 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इंपोर्टेंट रूल यानी 11 पर। ठीक है, तो मेरे दोस्त 11 का जो रूल है बहुत ही सिंपल है, बट अगर आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तब। 11 का रूल कहता है कि जब कोई संख्या दिया रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर संख्या दिया है 80 16 45 91, तो उसका नियम है कि सम स्थानों के डिजिट का सम और विषम स्थानों के डिजिट का सम के बीच का डिफरेंस 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। जैसे यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर सम स्थान पर 9 है, 9, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 8। ठीक है, तो उसको ऐड कर लिए 9 4 1 8 और माइनस कर लिए विषम स्थान पर का। ठीक है, 22 माइनस 12 यानी 10, तो जो कि 11 का न तो मल्टीपल है और न ही 0 के बराबर। इसका मतलब हुआ कि ये 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 23 69 70 69। ठीक है, अगर इसको चेक किया जाए तो विषम स्थानों के अंकों का, ये देखिए ये कुछ भी हो सकता है, सम ले लीजिए या विषम ले लीजिए, इससे कोई प्रभाव नहीं होगा कि हम सम ही स्थानों का योग देखेंगे और हम विषम ही स्थानों का योग देखेंगे। नहीं, पहले विषम का भी देखिए या तो सम का देखिए, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए विषम का पहले लिया गया है, तो 9 0 9 3 यहाँ पर जोड़ लिया गया है, उसके बाद सम स्थानों का योग जोड़ लिया गया है। ठीक है, और 21 माइनस 21 यानी 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 11 से विभक्त होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको आता है अब इसके बाद 13 का। ठीक है, जो कि बुक में नहीं दिया है। तो मेरे दोस्त इसको भी एक एग्जांपल के तरह समझते हैं। जैसे 884 यहाँ पर ले लेते हैं, आप लोग देखिएगा 884। अगर इसको पता करना है कि 884 13 से विभाज्य है या फिर नहीं है, तो इसका भी रूल सिंपल है कि लास्ट के डिजिट का 4 गुना कीजिए और रेस्ट डिजिट में जोड़कर देखिए 13 से डिवाइड करके कि हो रहा है कि नहीं। अगर 13 से वो डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है कि पूरा संख्या 13 से डिवाइड होगा। अगर वो नहीं हुआ तो 13 से पूरा संख्या डिवाइड नहीं होगा। जैसे देखिए, अगर 88 में 4 का 4 गुना जोड़ें यानी 16, तो हो जाएगा 8 6 14 के 4 8 1 9 1 10 यानी 104, जो कि 13 से डिवाइड है, 13 8 104। ठीक है, अगर इसको और सरल तरीका से करना चाहें तो फिर 10 में आप 4 का 4 गुना जोड़िए, तो 4 का 4 गुना हो जाएगा 16, तो 16 10 26। अब तो देखते देखते पता चल जाएगा कि 13 दुना के 26 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल लेने के बाद। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1000, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, 1001। अगर इसको चेक करना है कि यह 13 से विभाज्य है कि नहीं, तो देखिए सबसे पहले आपको बताएं कि लास्ट का 4 गुना करके जोड़िए, यानी 100 में जब 4 जोड़ते हैं तो 104, सीधा सीधा दिख रहा है कि यह 13 से डिवाइड है। ठीक है, अब आते हैं 19 पर। सॉरी, 13 के बाद 17 रह गया।
अगर 17 के विभाज्यता के नियम की बात करें तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए 4199, ठीक है। तो इसका रूल कहता है कि लास्ट का जो डिजिट है उसमें 5 से गुणा कीजिए और रेस्ट डिजिट में से घटाकर अब उसको भाग देकर देखिए 17 से। अगर वो उसमें भाग लग जाएगा 17 से तो पूरा संख्या जो है 17 से डिवाइड हो जाएगी, वरना नहीं होगी। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल समझिए, यानी 419 में 9 का 5 गुना आप करेंगे तो 35 हो जाएगा, सॉरी 45। तो 45 को माइनस कीजिए तो 9 में से 5 गया 4, 11 में से 7 गया 4, ये हो जाएगा 3। 374 भी एक बड़ा संख्या है। तो फिर एक प्रोसेस एक बार और कीजिए, तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 37 में 20 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 7, और 3 में से 2 गया 1। मेरे दोस्त 17 यहाँ पर आ चुका है सिंपली। तो 17 तो आप देखते देखते बता देंगे कि 17 जो है 17 से डिवाइड है, ठीक है। अब आते हैं रूल 19 के लिए, ठीक है, कि 19 का रूल क्या होता है। तो एक एग्जांपल से इसको भी समझा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 285 ले लेते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि लास्ट में 2 से गुणा करके रेस्ट संख्या में प्लस करना होता है। जैसे कि 28 में अब 5 का दुगुना कितना हो जाएगा 10। इसको अब डिवाइड करके देखेंगे, यानी 38 हो गया। तो अब 19 से 38 डिवाइड है कि नहीं, अगर है तो पूरा संख्या डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो पूरा संख्या डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों के मन में होगा कि 11 के बाद 12 का नहीं बताए, 14 का नहीं बताए। तो मेरे दोस्त इसमें तो कुछ करना नहीं होता है, 12, 14 या फिर 16 में। जैसे 12 का भी बता देता हूं। जैसे 12 की बात किया जाए तो वह संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो। अगर 14 की बात किया जाए तो 2 से भी डिवाइड हो, 7 से भी डिवाइड हो। 16 की बात किया जाए तो 16 का तो रूल बता ही दिए थे, ठीक है। 17 का बता ही दिए। 18 का बता देते हैं, 2 से डिवाइड हो, उसके बाद 9 से डिवाइड हो। यहाँ पर 6 में आप लोग सोच सकते हैं कि 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 6 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो मेरे दोस्त एक कंसेप्ट गलत है, क्योंकि हम ऐसे 12 को ऐसे 2 को प्राइम में तोड़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कि को प्राइम नंबर 3, 4 में तोड़ेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, क्योंकि 6, 2 को प्राइम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर को प्राइम के बारे में नहीं जानते हैं, यानी अभाज्य संख्या के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप उस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे कि कैसे को प्राइम किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चन लेकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।